बहनों, हमने पहले छंद की परिभाषा के बारे में चर्चा की और फिर छंद के कितने अंग होते हैं उनके बारे में चर्चा की। छंद के 8 अंग होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। 8 अंग कौन कौन से थे उनके बारे में चर्चा की हमने। चरण, पाद, मात्रा और वर्ण, संख्या और कर्म, गुरु एवं लघु और यति, गति और तुक। इस तरह हमने जो है इनके बारे में चर्चा की। आज हम छंद के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों के 4 भेद हैं कि मात्रा और छंदों के जो 4 भेद हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 वर्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 उभय छंद, नंबर 4 मुक्तक छंद। तो पहला है वर्णिक छंद। जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है, वर्णों के आधार पर जिन छंदों की रचना की जाती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। और इनमें कौन कौन से हैं? घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देवघनाक्षरी, दंडक, सवैया आदि। ये वर्णों के आधार पर इसलिए वर्णिक छंद कहलाए हैं। दूसरा है मात्रिक छंद। यह छंद मात्रा की गणना पर आधारित होते हैं। मात्रा की जिनमें गणना होती है वो मात्रिक छंद होता है, इसलिए इन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं जाता, केवल मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है, उन्हें मात्रिक छंद कहा जा सकता है। जैसे दोहा, रोला, सोल्टा, चौपाई, हरिगीत का, चपैया आदि जो है प्रमुख मात्रिक छंद है। तीसरा है उभय छंद। उभय छंद में इनमें मात्रा और वर्ण दोनों की समानता पाई जाती है। ऊपर तो था पहला वर्णिक छंद में वर्णों की और दूसरा मात्रिक छंद था उसमें मात्राओं की, परंतु ये उभय का मतलब दोनों, जिसमें जिन छंदों में मात्राओं वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उन्हें उभय छंद कहा जाता है। फिर मुक्तक छंद। इन छंदों को स्वछंद भी कहा जाता है। इनमें मात्रा वर्ण की संख्या निश्चित नहीं होती, कोई इनमें नियम नहीं है कि हाँ इतनी मात्रा होनी चाहिए, इतनी मात्रा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्हें मुक्तक छंद कहा है। और मुक्तक छंद अधिकतर निराला जी ने ही इनका प्रयोग किया। और देखिए हमारा जो हाई स्कूल पाठ्यक्रम है इसमें केवल दो छंद लिए गए, एक तो सोरठा और रोला को सम्मिलित किया जाता है। अगली वीडियो में हम रोला और छंद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।